Hello students, I welcome you all to this YouTube channel Omkar English Classes, and this video is third part of the chapter Glimpses of India, Tea from Assam by Arup Kumar Datta. This lesson is about two friends, Pranjal and Rajveer, who are traveling to Pranjal's hometown Assam for the summer vacation. Assam is known as the tea country. It has the largest concentration of plantations in the world. During their journey, they discuss about the various legends that are known to have discovered tea. The story tells us about the popularity of tea as a beverage. So this story is about two friends, and one is going to other's hometown, and Assam is famous for tea. So how the tea emerged, they discuss about it. So let's start. Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high pitched voice. He came up to their window and asked, Chai saab, give us 2 cups, Pranjal said. तो जैसे वहाँ बोलते हैं ट्रेन में, चाय गरम गरम चाय साहब चाय, प्रांजल ने 2 कप मंगवाए. दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, भाप निकलते हुए उस गर्म लिक्विड से उन्होंने सिप लिया. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. लगभग हर एक इंसान उस कंपार्टमेंट में चाय पी रहा था. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजवीर ने बोला, तुम्हें पता है लगभग 80 करोड़ चाय के कप एक दिन में पूरी दुनिया में पिए जाते हैं. वी एक्सक्लेम्ड प्रांजल, अरे टी रियली इज वेरी पॉपुलर. चाय वास्तव में बहुत पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. ट्रेन स्टेशन से स्टेशन चलती चली गई. प्रांजल अपनी बुक में बिजी हो गया और राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ा करता था, लेकिन अभी वो बाहर का नज़ारा देख रहा है, ब्यूटीफुल सीनरी देख रहा है. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. जो पैडी फील्ड्स होते हैं, धान के खेत, वो भी एक टी की झाड़ियों का नज़ारा इस तरह से दिखाई दे रहा था. बड़ा शानदार एक दृश्य था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जहाँ तक नजर जाती थी चाय के बागान नजर आते थे. Dwarfing the tiny tree plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो जैसे गुड़िया होती है उस तरह की फिगर में इतनी बड़ी बड़ी चाय के बागानों में जो झाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर दिखाई दे रही हैं. बड़ा ही अच्छा लग रहा था उसको और बड़ा ही वो उसको एंजॉय कर रहा था. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. राजवीर तो वहीं प्रांजल तो वहीं पला बड़ा था, तो वो किसी चीज़ को लेकर एक्साइट क्यों होगा? उसको सब चीज़ें देखने की आदत है. राजवीर सो कह रहा कि देखो बाहर टी गार्डन. ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड. उसने कहा ये तो अब टी कंट्री है. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but
देयर आर मैनी लेजेंड्स। तो उसने कहा आसाम में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय के बागान मिलेंगे और पूरे लाइफ टाइम आप इतने बागान नहीं देख पाते कहीं भी। तो चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था पढ़ता रहता हूँ, लेकिन कोई ठीक से जानता नहीं कि चाय का जो इन्वेंशन है वो किसने किया। लेकिन बहुत सी एक कहानियाँ हैं, लेजेंड्स हैं पुरानी, वो बताती हैं। व्हाट लेजेंड्स? कौन सी लेजेंड्स? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्पियर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक चाइनीज राजा था जो हमेशा पानी को उबाला करता था पीने से पहले। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन जो पानी उबाल रहा था तो ऊपर से पत्तियां बड़ी बड़ी थी उस समय चाय की, तो टी लीव्स गिर गई ऊपर से, तो वो उसमें उबल गई। तो उसने जब पिया उसको तो अच्छा फ्लेवर आया। इट इज़ सैड दे वर टी लीव्स। ये कहा जाता है कि वो पत्तियां चाय की ही पत्तियां थी। टेल मी अनदर, दूसरी स्टोरी सुनाओ। स्कॉफ्ड प्रांजल। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। एक भारतीय दंत कथा भी है। बोधि धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. उसने अपने आईलिड्स को काट लिया था क्योंकि वो जब भी भगवान का ध्यान करने बैठता था, बौद्ध धर्म का था वो, भगवान का ध्यान जब भी करने बैठता था उसको नींद आने लगती थी, तो उसने अपनी पलकों को काट लिया था। 10 tea plants grew out of the eyelids, और उनकी आईलिड से ये चाय के जो 10 प्लांट हैं वो उग गए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। तो तभी से जब भी इन पेड़ों के जो पत्ते थे जो उसकी पलक से उगे थे, उनको जब भी पानी में डाल के उबाल के पिया जाता था तो उससे नींद भाग जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। पहले चाइना में पी गई। Rajvira as far back as 2700 before Christ. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. तो उन्होंने कहा देखो पहले तो वो वहाँ पी गई थी, लेकिन 2700 ईस्वी पूर्व में, और रियली तो बात ये है कि टी, चाय, चीनी जैसे शब्द जो है वो चीन के ही हैं। Tea came from Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than a beverage. चाय 17th सेंचुरी में यूरोप पहुंची और पीने की चीज़ से ज़्यादा ये दवाई के रूप में ली जाती थी पहले से। एक बेवरेज नहीं था, मतलब जैसे चाय आजकल पीते हैं वो बेवरेज, वो एक आदत वो वाली चीज़ नहीं बल्कि दवाई के रूप में लिया जाता था। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dhekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. तो गाड़ी मरियानी जंक्शन पर खड़ा कर रुकी। लड़कों ने अपना सामान उठाया और भीड़ वाली प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। प्रांजल के पेरेंट्स उनकी वेट कर रहे थे। जल्दी वे ढेकियाबेरी, प्रांजल के पापा जिस बागान को चलाते थे, वहाँ पर पहुँच गए। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबेरी टी एस्टेट। 1 घंटे बाद कार तेजी से मेन रोड की तरफ से उसने डायरेक्शन चेंज किया और उन्होंने एक जो कैटल ब्रिज था, पशुओं का पुल, उसको पार किया और ढेकियाबेरी टी एस्टेट में उन्होंने एंटर किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। मतलब एकड़ एकड़ तक चाय की बुशेस थी जो सड़क के दोनों तरफ। ऑल नीटली प्लांट टू द सेम हाइट।
और सब एक समान तक ऊंची हुई, छटी हुई। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। और जो चाय तोड़ने वाली औरतें हैं ग्रुप में, वो अपनी पीठ के पीछे बांस की टोकरियां बांध के और प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए नई नई जो पत्तियां निकल रही थी उनको तोड़ रही थी। प्रांजल's father shot down to allow a tractor pulling a trailer load to tea leaves to pass। और प्रांजल के फादर ने चाय की पत्तियों जिस ट्रैक्टर में लगी हुई थी, चाय की पत्तियां रखी हुई थी, उसको रास्ता देने के लिए अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड। मतलब ये दूसरा क्लस्टर है, ये जिस समय पत्तियां निकलती हैं उनका सेकेंड सीजन है। मिस्टर बरुआ, इजंट इट मिस्टर बरुआ, है कि नहीं मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। ये तो राजवीर आस्क्ड, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द टी द बेस्ट टी। ये मई से जुलाई तक रहता है ये सीजन, और सबसे अच्छी जो प्रोडक्शन होती है वो इसी में होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पापा ने बड़ी हैरानी से बोला कि तुमने, मुझे लगता है कि आने से पहले ही अपना होमवर्क खूब किया है इस काम पे बात करने के लिए। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। हाँ मिस्टर बरुआ, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ और ज़्यादा सीखने की उम्मीद करता हूँ मैं। एंड स्टूडेंट्स, यू कैन सी द Mariani Junction, the Guwahati Dibrugarh, you can see in the map. So let's ready for the questions. There are 2 questions to be done in your notebook. Do these questions and send to me the answers as soon as possible. Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.